नमस्कार। महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत महाकाव्य के उत्तर मेघ की आज प्रमुख सूक्तियों पर विचार किया जा रहा है। सूक्तियाँ इस प्रकार से हैं। कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा। कह रहे कि कस्य अत्यंतम सुखम उपनतम दुखम एकांततो वा। कह रहे हैं कि इस संसार में भला किसे नित्य सुख अर्थात सुख ही सुख किसे मिलता है और दुख ही दुख किसे मिलता है। तो कह रहे हैं वस्तुतः बहुत विचार करता हुआ मैं अपने को अपने द्वारा ही सहारा देता हूँ। मेघ कह रहा है इसलिए हे विशालाक्षी, हे यक्षिणी, तुम भी अधिक व्यग्र न होना। इस संसार में किसे नित्य सुख और किसे दुख ही दुख मिलता है। यह तो रथ के पहिए की तरह है। अग्रिम सूक्ति है कांतो दंताः सुहदुपनताः संगमा किंचिदूनः। कह रहे हैं कि हे मेघ, तुम्हारे इस प्रकार यह कहने पर ऊपर मुख किए हुए उत्सुकता के कारण विकसित हृदय वाली वह मेरी प्रियतमा सीता ने जैसे हनुमान को देखा और उसका स्वागत किया था, उसी प्रकार तुम्हें देखकर और सम्मान करके तुम्हारा सावधान होकर तुम्हें सुनेगी। क्योंकि हे सज्जन, सुहागनी स्त्रियों को प्रिय के मित्र द्वारा लाया गया प्रियतम का वृतांत मिलने से कुछ कम होता है, मिलन से कुछ कम होता है, अर्थात मिलन ही होता है। कांतो दंताः सुहृदुपनताः। सुहृद बोलते हैं उप मित्र के द्वारा लाया हुआ। क्या? मित्र के मित्र द्वारा, प्रिय के जो कांत का जो मित्र है अर्थात प्रियतम का जो मित्र है उसके द्वारा लाया गया वृतांत मिलन से कुछ कम होता है। किंचित ऊनः न्यूनः भवति। नीचे गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण। नीचे है गच्छति उपरि च, ऊपर नीचे दशा चक्र नेमिक क्रमेण, अर्थात क्रम से ये जो भाग्य है अर्थात यह जो क्रम है संसार में, यह तो रथ के चाहिए पथ के पहिए के जैसा है। ये कह रहा है मेघ, मेघ से कहला रहा है यक्ष। तो यक्ष कह रहा है कि मैं अपने को बहुत सारा देता हूँ और तुम भी व्यग्र मत होना। और दुख ही दुख किसको मिलता है? दुख के बाद सुख भी मिलता है, सुख के बाद दुख भी मिलता है। इसलिए यह जो व्यक्ति की अवस्था है सुख दुख की, यह पहिए के किनारों के क्रम के जैसे है जो ऊपर नीचे जाती रहती है, कभी सुख आता कभी दुख आता है। अग्रिम सूक्ति है प्रत्युक्तम ही प्रणयीषु सताम ईप्सितार्थ क्रियेव। कहता है हे सज्जन, मेरे इस मित्र कार्य को करने के लिए तुमने निश्चय कर लिया है क्या? वस्तुतः आपकी धीरता धैर्यता को अस्वीकृत के कारण नहीं मानता हूं। आप जो मौन रही हैं इसलिए नहीं कि आपको मेरा काम करना स्वीकार नहीं, प्रार्थना किए जाने पर बिना शब्द के ही तुम चातकों पपीहों को जल देते हो। क्योंकि सज्जनों का याचकों के विषय में अभिलषित प्रयोजन का संपादन ही उत्तर है। प्रत्युक्तम प्रत्युक्तम ही प्रणयीषु, जो क्या होते हैं प्रणयी होते हैं, वो क्या करते हैं सताम सज्जन, सज्जन क्या करते हैं ईप्सित अर्थ क्रियवा, जो अभिलषित प्रयोजन होते हैं, अभिलषित क्रिया होती है, उस क्रिया का संपादन ही उनका क्या होता है उत्तर होता है। प्रायः सर्वो भवति करुणा वृत्तिराद्रांतरात्मा। दुर्बल आभूषण रहित बार बार बड़े कष्ट से शैया पर रखे हुए कोमल शरीर को धारण करती हुई वह मेरी प्रिया
तुमसे भी नवीन जल रूप आंसुओं को अवश्य छुड़वाएगी। तो प्रायः सर्वो भवति करुणा, प्रायः अवश्य ही जो है क्या करते होते, करुणा होती है और वो वृत्ति आर्द्रांतरात्मा, और वह आंसुओं को अवश्य छुड़वाएगी, ऐसी मेरा सोचना है। यक्ष कह रहा है। सूर्यापाये न खलु कमलं पुष्यति स्वामभिख्याम। हे सज्जन, हृदय में रखे हुए इन चिन्हों से तथा द्वार के अगल बगल चित्रित आकार वाले शंख और पद्म को देखकर अवश्य ही इस समय मेरे वियोग को क्षीण कांति वाले भवन को पहचान लेना। वस्तुतः सूर्यापाय, सूर्य के अपाय हो जाने पर, दूर हो जाने पर क्या होता है, न खलु कमलम पुष्यति, कमल अपनी शोभा को पुष्ट नहीं करता है। स्नेहानाहुः किमपि विरहि ध्वंसिनस्ते त्वभोगा इष्टेवस्तुन्युपचितरसा प्रेम राशि भवन्ति। कह रहा है, हे काले नेत्रों वाली, इस पहचान के चिन्ह को देने से मुझे सकुशल समझकर लोकापवाद के कारण मुझ पर अविश्वास करने वाली न हो जाना। मैं जो है कुबेर के साप से अभी वियोग अवस्था में हूँ। लोग वियोग की स्थिति में प्रणय को किसी कारण से नाश होने वाला कहते हैं। इसलिए क्या स्नेहान आहु किमपि विरहे ध्वंसिनः, लोग वियोग की स्थिति में प्रणय को किसी कारण पर नाश ऐसा जानते। आहु किमपि विरहे, विरह में ध्वंसिना अथवा ना समझते, किंतु मैं समझता हूँ वे स्नेह भाग के अभाव में प्रिय पदार्थ के विषय में बढ़ी हुई अभिलाषा के वाले प्रेम की राशि स्वरूप हो जाते हैं।